तो गाइस वेलकम 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 बैक टू द चैनल। तो गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे 2x+1 इज इक्वल्स टू 5, ऐसे कुछ इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इस पिछली वीडियो में तो हमने देखा ये। पर गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, जो कि आपके क्लास 8th का चैप्टर है। ठीक है, और उसके अंदर हम ईजिएस्ट फॉर्मूला देखेंगे परफेक्ट क्यूब फाइंड करने का, जो कि है यूनिट डिजिट मेथड। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, सबसे पहले कंटेंट देखें हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यूब और परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और यूनिट डिजिट मेथड देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि कमेंट बॉक्स में होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आएगा भाई क्यूब नंबर्स। ठीक है, क्यूब नंबर होते क्या हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर 3 टाइम्स इज कॉल्ड अ क्यूब ऑफ अ नंबर। मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी रैंडम नंबर, जैसे बोलो जैसे 2, तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, जो कि आपकी क्लास में भी आपके टीचर ने बताया होगा। चलो अब देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 अभी ये बताया। ठीक है, 3 को भी 3 इंटू 3 इंटू 3 वो होता है 27। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिंग द नंबर टू द पावर ऑफ 3। मतलब कोई भी नंबर मान लो, जैसे एक्स नंबर मान लो, एक्स को वेरिएबल ले लो। ठीक है, x की पावर 3। ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, अब देखो भाई, अब चलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं। अ परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर दैट इज अ क्यूब ऑफ एन इंटीजर। मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर एक नंबर होता है जो कि एक परफेक्ट सॉरी अ परफेक्ट क्यूब नंबर इज अ नंबर दैट इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर। मतलब एक नंबर जो किसी भी नंबर का क्यूब हो। जैसे 64 है, 64 4 का क्यूब है। ठीक है, तो 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, 8 है, 8 2 का क्यूब है, तो फिर 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये होते हैं भाई परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, अब देखो, परफेक्ट क्यूब नंबर आर रिटन एज इन क्यूब रूट फॉर्म। मतलब जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं वो क्यूब रूट के फॉर्म में लिखे रहते हैं। जैसे 3 क्यूब रूट x, वेयर x इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। यहाँ पर जो x है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, जैसे 64 8 ऐसे। और उसको लिखते हैं ऐसे 3 रूट की फॉर्म में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं क्यूब रूट ट्रिक, यूनिट डिजिट मेथड। अब देखते हैं यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, जो कि हमारा मेन आज के टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें भी भाई एक इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो, द नंबर शुड बी अ परफेक्ट क्यूब। मतलब भाई जो आपका नंबर होगा, जो 3 रूट में जो नंबर लिखा रहेगा, वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए पहले से ही, तभी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, वरना उसके लिए एक और चीज़ है, वो उसको बोलते हैं पैराफैक्टराइजेशन। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं लर्न दिस टेबल। अब सबसे पहले कुछ टेबल को लर्न करना है। जैसे 1 = 1, 2 = 8, 3 = 7, 4 = 4, 5 = 5, 6 = 6, 7 = 3, 8 = 2, 9 = 9। अब देखो इसमें एक चीज़ नोटिस करो, जब ये सारे इन्वर्सली हो रहे हैं, मतलब उल्टे प्रोपोर्शनल में हो रहे हैं। जैसे देखो 2 एक छोटा है, मतलब 10 एक नंबर मान लो। ठीक है, 10 मान लिया। अब 10 में से अगर आप 2 माइनस करोगे, 10 - 2, तो कितना बचेगा 8। ठीक है, और 10 में अगर मतलब 8 में अगर +2 कर दोगे तो फिर वो हो जाएगा 10। ऐसे कुछ ये नंबर लिखे रहते हैं, आपको बस इन टेबल को याद करना है। ठीक है, इस टेबल को आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है हाउ टू सोल्व। अब मैं इनको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सोल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले इस नंबर के आप 3 डिजिट को देख लो, स्टार्टिंग के 3 डिजिट, मतलब लास्ट की 3 डिजिट। अब देखो 5 7 6। अब देखो इसमें भी आप इनकी सबसे लास्ट वाली डिजिट देखोगे ना, ये वाली यूनिट डिजिट, इनकी जो ये वाली डिजिट होती है, ये देखो। अब आप इसको मैच करो कि ये क्या है। इस टेबल से अगर हम मैच करेंगे तो ये 6 = 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी पहली चीज़ हो जाएगी 6। हमारे आंसर का पहला नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आती है अगले नंबर, ये है 17। ठीक है, तो अब देखना है आपको 17 से जस्ट छोटा कौन सा क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब। देखो, जैसे 1 का तो 1 होता है, और 2 का होता है 8। ठीक है, और 3 का होता है 27। अब देखो जो 17 है वो तो 27 से छोटा है, पर 8 से बड़ा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं 17 आ रहा है। ठीक है, तो हम 27 को तो नहीं लेंगे, पर हम 8 को लेंगे, क्योंकि इससे छोटा नंबर लेना है हमें, इससे छोटा नंबर लेना है। अब देखो 8 है, जिसका परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 8 का परफेक्ट क्यूब होता है 2। ठीक है, अब तो फिर यहाँ पर लिख देंगे हम 2। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट मेथड।
अब अगर इसमें समझ नहीं आए तो आपको अगली वीडियो में देखते हैं, मतलब अगले इसमें। अब देखते हैं। अब है हमारे पास 823 और 103। ठीक है, सबसे पहले 823 को हम क्या लिख सकते हैं, 823 लिखेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले वाला डिजिट देखो 3। ठीक है, तो इसमें देखो टेबल में दोबारा जाते हैं। अब इसमें 3 का मतलब क्या है, 3 = 7, इसमें 7 है 3 का मतलब। अब देखो तो फिर यहाँ पर पहली नंबर आ जाएगी हमारी 7 और दूसरी नंबर देखो 103। अब 103 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, वो होता है 4। ठीक है, 4 जिसका क्यूब होता है 64। अब इसे जैसे ऊपर जाएंगे तभी आ जाएगा 5 जिसका क्यूब होता है 125। अब 103 इनके बीच में आता है तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे हम और इसको ले लेंगे। ठीक है, 4 की पावर 3 जो कि होता है 64 और इसका रूट 4 ही होगा, क्यूब रूट। अब देखो यहाँ नंबर आ गया 4, तो वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा 47। ठीक है, और इक्वल्स टू में 47 क्यूब। ठीक है, तो भाई ऐसे ही ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको इसमें डाल दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर में, कमेंट में होंगे क्वेश्चन एंड आंसर, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं दुआ करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन का पार्ट 2। तो चलिए बाय बाय।